बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च 2024 को फितनाए हक खतीब के खात्मे के लिए पाकिस्तान के हुजूर अवाम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात अपने अपने महाज पर डट कर खड़े होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी ने और पाकिस्तान के बाहर यानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने इस हवाले से अपने भरपूर ताउन का, अपनी अमली शिरकत का यकीन दिलाना शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हर दौर में ऐसे अफराद पैदा किए हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत का काम लिया है। हर दौर में ऐसे अफराद आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये जो दीन इस्लाम है ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। क़यामत तक अब कोई और नबी नहीं आएगा। अगर किसी नबी का सिक्का चलेगा तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। क़यामत तक के लिए अगर कोई दीन आया है तो वो दीन इस्लाम है। अब दीन इस्लाम की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अब इस दीन इस्लाम की हिफाजत अल्लाह ताला बंदों के ज़रिए ही लेते हैं। हर दौर में ऐसे बंदों का अल्लाह ने इंतखाब किया जिन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत का काम किया, जिन्होंने खानकाहों की हिफाजत का काम किया, जिन्होंने कुरान की हिफाजत का काम किया, जिन्होंने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया। अब देखें इस दौर में सैयद इकरारुल हसन जो काम कर रहा है, बुराई के खिलाफ डट के खड़ा हो जाता है। हम मशकूर हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि मैं उसका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इस बात पर कि 23 मार्च को होने वाली मुलाकात पर उसने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये जो 23 मार्च को मुलाकात होने जा रही है ये उस तरह 14 फरवरी की मुलाकात की तरह नहीं होगी, बल्कि इसका अंदाज एक मुनफरिद अंदाज होगा। जो 14 फरवरी को मुलाकात हुई उसको मुलाकात नहीं कहा जा सकता। आपसे एक शख्स बातचीत करने के लिए आ रहा है, आप उसको अच्छे अंदाज में वसूल करते हैं, उसको चाय पेश करते हैं, अच्छे अंदाज में रुखसत करते हैं, लेकिन आप बातचीत नहीं करते तो उसको मुलाकात नहीं कहा जा सकता। 14 फरवरी को मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वहां पर बैठकर जिस अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए थी वो गुफ्तगू नहीं हो सकी, लिहाजा उसको मुलाकात कहना ही एक अजीब सी बात लगती है। अब जो मुलाकात होने जा रही है 23 मार्च को, उसका अंदाज एक मुनफरिद अंदाज होगा, क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोग सैयद इकरारुल हसन की मुखालफत भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सबूत मंजर आम पर लाते गए उसी तरह से हल्का अहबाब इकरारुल हसन का बढ़ता गया और पीर खतीब का हल्का अहबाब कम होता गया। अब हल्का अहबाब इकरारुल हसन का बहुत ज्यादा वसी हो चुका है। अब 23 मार्च की मुलाकात का एक नया अंदाज सामने आ चुका है कि 23 मार्च को सैयद इकरारुल हसन के साथ मीडिया के लोग मौजूद होंगे, सहाफ़ी बरादरी वो मौजूद होगी, वकला मौजूद होंगे और बहुत सारे उलमाए किराम वो इनके साथ होंगे, बहुत सारे शयूख इनके साथ होंगे। एक बहुत बड़े काफिले की सूरत अख्तियार कर ली है। अब ये काफिला 23 मार्च को पीर खतीब के आस्ताने पर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हर दौर में ऐसे अफराद पैदा किए हैं जिनसे अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत का काम लिया है। हर दौर में ऐसे अफराद आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये जो दीन इस्लाम है ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। क़यामत तक अब कोई और नबी नहीं आएगा। अगर किसी नबी का सिक्का चलेगा तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। क़यामत तक के लिए अगर कोई दीन आया है तो वो दीन इस्लाम है। अब दीन इस्लाम की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अब इस दीन इस्लाम की हिफाजत अल्लाह ताला बंदों के ज़रिए ही लेते हैं। हर दौर में ऐसे बंदों का अल्लाह ने इंतखाब किया जिन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत का काम किया, जिन्होंने खानकाहों की हिफाजत का काम किया, जिन्होंने कुरान की हिफाजत का काम किया, जिन्होंने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया। अब देखें इस दौर में सैयद इकरारुल हसन
جو کام کر رہا ہے برائی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہم مشکور ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ میں اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں اس بات پر کہ 23 مارچ کو ہونے والی ملاقات پر اس نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ جو 23 مارچ کو ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ اس طرح 14 فروری کی ملاقات کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کا انداز ایک منفرد انداز ہوگا۔ جو 14 فروری کو ملاقات ہوئی اس کو ملاقات نہیں کہا جا سکتا۔ آپ سے ایک شخص بات چیت کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو اچھے انداز میں موصول کرتے ہیں، اس کو چائے پیش کرتے ہیں، اچھے انداز میں رخصت کرتے ہیں، لیکن آپ بات چیت نہیں کرتے تو اس کو ملاقات نہیں کہا جا سکتا۔ 14 فروری کو ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر جس انداز میں گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ گفتگو نہیں ہو سکی، لہٰذا اس کو ملاقات کہنا ہی ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ اب جو ملاقات ہونے جا رہی ہے 23 مارچ کو، اس کا انداز ایک منفرد انداز ہوگا، کیونکہ پہلے تو بہت سارے لوگ سید اقرار الحسن کی مخالفت بھی کر رہے تھے، لیکن جس طرح آہستہ آہستہ وہ ثبوت منظر عام پر لاتے گئے اسی طرح سے حلقہ احباب اقرار الحسن کا بڑھتا گیا اور پیرہا خطیب کا حلقہ احباب کم ہوتا گیا۔ اب حلقہ احباب اقرار الحسن کا بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے۔ اب 23 مارچ کی ملاقات کا ایک نیا انداز سامنے آ چکا ہے کہ 23 مارچ کو سید اقرار الحسن کے ساتھ میڈیا کے لوگ موجود ہوں گے، صحافی برادری وہ موجود ہوگی، وکلاء موجود ہوں گے اور بہت سارے علماء کرام وہ ان کے ساتھ ہوں گے، بہت سارے شیوخ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بہت بڑے قافلے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ قافلہ 23 مارچ کو پیرہا خطیب کے آستانے پر جا رہا ہے۔ آج تک جتنے بھی سوالات سید اقرار الحسن کی جانب سے کیے گئے، مثال کے طور پہ جو اس نے کہا کہ کوئی قرآن کی ایک آیت سنا دے، کوئی بھی اللہ کا ولی کسی بھی اللہ کے ولی کو اگر کہہ دیا جائے تو وہ خوشی سے سنائے گا، ایک آیت کی بجائے 2 آیتیں سنائے گا، ایک سورت کی بجائے 2 سورتیں سنائے گا، لیکن یہاں پر پورا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے اور بہت سے سوالات جو کہ آپ حضرات نے سنے ہوں گے، وہ تمام کے تمام سوالات پورے نہیں کیے گئے۔